दोस्तों, कई लोग सवाल करते हैं कि ये फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज़ जो हैं, ये अनकंफर्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशंस पे कमेंट क्यों नहीं करते हैं, या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, कोई ऐसा इवेंट आता है जिसमें कि कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आ जाए, तो उस पे ये लोग मुंह क्यों नहीं खोलते हैं। कभी कभी ये डिस्कशन आता है कि किसी ख़ास पॉलिटिकल डोमिनेंस के वक्त महंगाई की बात हुआ करती थी, करप्शन की बात हुआ करती थी, लेकिन अभी वो खामोश क्यों है। और लोग इस ऑब्जर्वेशन को मोरल स्टैंडर्ड के तराजू में तौलने की कोशिश करते हैं। मेरा ये कहना है कि आपको ये देखना चाहिए कि ये जो भी बड़े सेलिब्रिटी हैं, इनका एग्जिस्टेंस जो है वो उनके स्टारडम की वजह से है, और वो स्टारडम जो है वो लोगों के रिएक्शन से आता है। एक तो ये है कि किसी भी क्राफ्ट का एक क्रिएटिव साइड होता है, एक्टिंग है, फिल्म का बनना है, एक तरह का क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट का ये मामला है। इसमें वो लोग परफॉर्म करते हैं, और एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से जिस तरह से वो एक्ट करता है, एक अपनी पहचान बनाता है, एक छाप छोड़ता है। लेकिन उसको जो कैपिटलाइज करना है, उसके लिए उनको लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब कोई एक बहुत ही अच्छा एक्टर है, लेकिन उसको अगर कोई हिट फिल्म नहीं मिल रही है, तो उसकी आर्ट अपनी जगह पे है ना, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, तो ऐसा मामला आ जाता है। लेकिन जो बहुत ही स्वीट पोजीशन पे होते हैं, जिनके अंदर सलाहियत भी है, मौका भी मिला और उनको उसका रिजल्ट भी मिला, तो आप देखें कि ये जो आता है वो लोगों की रिएक्शन की वजह से आता है। लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तब वो उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो ये बड़ी सेलिब्रिटी जो है वो अपने इस कैपिटल को, इस बेस को कैसे इम्पैक्ट खोने देंगे। वो तो ये देखते हैं कि आम लोग किस चीज़ के बारे में क्या ओपिनियन रख रही है, और बस वो उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक रूलिंग गवर्नमेंट है, और वो रूलिंग गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, लोग उस रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके किसी भी पॉलिसी के ऊपर वो सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर वो सवाल उठाएंगे तो उनको दोनों तरफ से जो है प्रॉब्लम आएगी। एक तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आएगी, और एक उनकी एक जो पॉपुलर इमेज है लोगों के साथ, लोगों के सामने, वो इम्पैक्ट होगा, जिससे उनका जो प्रोफेशनल करियर है उस पर जो है, उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये एक वजह है। इन लोगों के अंदर कोई एक स्ट्रॉन्ग मोरल बैकबोन नहीं है। मतलब जिधर की हवा है उधर चले जाते हैं ये लोग। इसमें जो भी बड़े एक्टर हैं, चाहे आप शाहरुख खान को लें, आमिर खान को लें, एस्टैब्लिश्ड कुमार्स जो हैं, अक्षय कुमार हैं, अजय देवगन हैं, तो ये लोग सब बस देखते हैं कि हमें उनका जो सक्सेस क्राइटेरिया है, उनको जो जिस हिसाब से उनको जो है शोहरत है, पैसा मिल रहा है, वो अगर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो उनके लिए सही गलत, अच्छा बुरा, है ना, ये कोई मैटर नहीं करता है। वो किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी लीडर को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा झूठा लीडर हो, है ना। तो ये एक समझना चाहिए इंसान लोगों को। दूसरी चीज़ ये समझनी चाहिए कि आप अगर हिस्ट्री में देखें, तो जो भी लोग सच्चाई के लिए खड़े हुए हैं, जिन्होंने सच्चाई को उसके सच या झूठ को उसी के रंग में उन्होंने दिखाया है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में, उनके साथ क्या मामला पेश आया है। आप देखेंगे कि एक ज़माने में जब ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि आपके अंदर जो है मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए, सैक्रिफाइस का जज्बा होना चाहिए, तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उनकी बात सुनी। और जब उनके ऊपर जुल्म हुआ, उनको क्रॉस पे ले जा रहा था, तो सारे लोग खड़े होकर देखते रहे। तो आज के ज़माने में भी जो है लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप सच्चाई की बात करें, आप सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं, या सच्चाई के लिए मरखप जाएं, लेकिन हम आपके साथ नहीं चलेंगे। हाँ, लेकिन जब आप सच्चाई के लिए आप अपना सब कुछ लुटा देंगे, तो फिर हम जो है आपको याद करेंगे, आपकी मूर्ति बना लेंगे, आपकी पूजा भी करेंगे, है ना। तो ये एक लोगों का रवैया है। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने नॉन वायलेंस की बात करी थी, लेकिन उनका अंजाम जो है बहरहाल बहुत ही
जिस चीज़ के लिए उन्होंने मना किया उसी के वो जो है विक्टिम हो गए, है ना। तो ये ऐसा देखा गया है और हर जगह होता है। और समाज के अंदर जो भी लोग मुनाफिक लोग हैं, जिनके अंदर मुनाफिकत है, हिपोक्राइट्स हैं, और जो लोग जो है सुर से सुर और ताल से ताल मिलाने की सलाहियत रखते हैं, वो आगे होते हैं। और उनसे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सच्चाई और समाज को सुधारने की और जो है कोई ऐसा मोरल स्टैंड लें इश्यूज़ के ऊपर, तो ये आपकी या तो क्या क्या कहें, बचकानी सोच है ना, इग्नोरेंट थॉट है एक तरह से समझिए। इनके बारे में जो है अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें इनकी कैफियत, इस तरह के लोग जो होते हैं, तो आपको जो सेकंड चैप्टर है सूरह बकरा कुरान शरीफ में, उसमें शुरुआती आयत में इनके बारे में बताया गया है। खैर, अस्सलाम वालेकुम।